हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। झारखंड के स्टडी में मैं आप लोगों को सफलता के कदम पे एक बार और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मैं झारखंड के हिस्ट्री पढ़ा रही थी, ठीक है, तो उसमें प्राचीन हिस्ट्री है वो लगभग मैं ख़त्म कर दी हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि धीरे धीरे सारे चीज़ों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पे देना है, जैसे कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का कल्चर यानी कि कला एवं सांस्कृतिक। और कला एवं सांस्कृतिक में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वास्तुकला। ये कला एवं संस्कृति का पहला चीज़ है। इसको वास्तुकला को आप स्थापत्य कला भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कल्चर में यानी कि कला एवं सांस्कृतिक में वास्तुकला को। वास्तुकला जो है आपका यहाँ पे 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक किले एवं राजप्रसाद। और यहाँ पे देवस्थान तो यहाँ पे देवस्थान में आपका मंदिर, मस्जिद, चर्च, मतलब कि पूजा पाठ वाला देवस्थान का जो भी जगह होंगे उसको हम लोग दूसरे चरण में पढ़ेंगे। और फर्स्ट चरण में हम लोगों को पढ़ना है किले एवं राजप्रसाद को। तो यहाँ पे अभी तो चर्चा हम लोग को करना बिल्कुल नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे किले एवं राजप्रसाद में। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपका ये है किला एवं राजप्रसाद। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को पढ़ना है पलामू किला। ये आपका पलामू किला है। देखिए पलामू किला है, ये पलामू में ही है और बरवाडीह से 19 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बरवाडीह से 19 किलोमीटर दूरी पे। और बेतला नेशनल पार्क जो है बेतला नेशनल पार्क इससे 5 किलोमीटर की दूरी पे। पलामू किला औरंगा नदी पे स्थित है। देखिए यहाँ पे ये पलामू किला है जो कि पलामू का आकर्षक किला है, भव्य किला है। और ये आपका बरवाडीह लातेहार में है। बरवाडीह से 19 किलोमीटर की दूरी पर। और बेतला नेशनल पार्क ये बेतला नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पे है, लातेहार में है। तो बेतला नेशनल पार्क यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर और बरवाडीह से 19 किलोमीटर की दूरी पर है, औरंगा नदी के पास में स्थित है। देखिए यहाँ पे लातेहार जो है ये पलामू किला से कितना है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यानी कि जिस समय ये स्थापित किया गया था उस समय लातेहार पलामू में ही था। तो लातेहार पलामू से अलग हुआ है 4 अप्रैल 2001 को। ये लातेहार जो है पलामू से अलग हुआ है 4 अप्रैल 2001 को। और ये कहाँ पे स्थित है, औरंगा नदी पे। यहाँ पे औरंगा नदी की बात बता दूँ तो ये सहायक नदी है उत्तरी कोयल की।
उत्तरी कोयल, इसका उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग है। यहाँ पे देखिए कि औरंगा नदी जो है वो उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, और ये सहायक नदी है तो उत्तरी कोयल का जो उद्गम स्थल है, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट होती है निकलना, तो वो रांची के पठार का मध्य भाग है। ये तो देखिए ये औरंगा नदी और उत्तरी कोयल नदी, यानी कि ये दोनों नदी जो है, ये दोनों नदी देखिए यहाँ पे मैं प्लस लगा रही हूँ, ये उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, उत्तरवर्ती नदियां हैं। और यहीं पे पलामू किला क्या है, अवस्थित है औरंगा नदी के तट पे। देखिए यहाँ पे पलामू किला का जो निर्माण है वो चेरोवंशी शासक अपनी राजधानी पलामू, देखिए किला कहने का मतलब है कि पलामू फोर्ट। पलामू फोर्ट जो है यहाँ पे चेरोवंशी शासक जो हैं ये अपने शासक के समय में पलामू को ही अपनी राजधानी मानते थे, और यहाँ पे ये इस किला का निर्माण में चेरोवंशी शासक लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है। अब यहाँ पे जो पलामू किला है वो यहाँ पे 2 किले हैं। दो किले हैं आपका, 2 किले में एक है आपका पुराना किला और दूसरा है नया किला। इन्हीं दोनों का संयुक्त रूप पलामू किला है। इन्हीं 2 किला का संयुक्त रूप जो है वो आपका पलामू किला है, जिसके बारे में अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे पुराना किला की स्थापना की बात की जाए तो यहाँ पे लगाएंगे कि पुराने किला का निर्माण, पुराने किला का निर्माण, तो इसका निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ये मुगल बादशाह के समकालीन था। प्रताप राय जो था वो मुगल बादशाह के क्या था, समकालीन था, और पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने ही करवाया। ये प्रताप राय जो हैं 1562 ईस्वी में इसकी नींव रखे। इसकी नींव 1562 ईस्वी में रखे थे। तो ये 1562 ईस्वी का जो समय था आपका कृष्ण पंचमी माघ मंथ का, कृष्ण पंचमी माघ मंथ का, यानी कि कृष्ण पक्ष के पंचमी के दिन माघ महीने में कृष्ण पंचमी को, ये इस दिन बुधवार था, और इसी दिन इसकी नींव पड़ी। नींव जो पड़ी इसी दिन पड़ी, किसकी, पुराने किले की। तो पुराने, यहाँ पे देखिए आप लोग की पुराने किला का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय जो कि मुगल बादशाह के समकालीन था, 1562 ईस्वी में किया, कृष्ण पंचमी को माघ महीने में, और उस दिन बुधवार थी। इसके बाद नए किले के निर्माण के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आपका है नया किला।
नया किला का जो टाइमिंग था आपका वो आपका 1658 से 74 ईस्वी का टाइमिंग है। इसी समय में चेरोवंशी शासक ही ये निर्माण हुआ आपका। तो यहाँ पर भी चेरोवंशी शासक मेदिनी राय, ये चेरोवंशी शासक यहाँ पे जो था वो मेदिनी राय था, और यही नया किला का निर्माण करवाया था। मेदिनी राय जो था वो मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन था। औरंगजेब यहाँ पे देखिए कि नया किला का निर्माण का जो टाइमिंग है वो 1658 से 74 ईस्वी के समय का बात है, और इसके निर्माण में आपका चेरोवंशी शासक मेदिनी राय का योगदान है यहाँ पे, और ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन था। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि नया किला में ही जो गेट है यहाँ का नागपुरी गेट, नागपुरी दरवाजा, इसको काफी आकर्षक एवं भव्य माना गया है, भव्य एवं आकर्षक माना गया है। बहुत ही सुंदर है ये चीज, इसी के लिए प्रसिद्ध है पलामू किला। पलामू में ये काफी भव्य एवं आकर्षक है। इसकी यही नागपुरी जो दरवाजा है, इसकी ऊंचाई जो है आपका वो 40 फीट 40 फीट 12 मीटर, 40 फीट यानी कि 12 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो आपका 15 फीट 4.5 मीटर है। नया किला का जो नागपुरी दरवाजा है वो काफ़ी भव्य एवं आकर्षक है, और इसकी ऊंचाई 40 फीट यानी कि 12 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो 15 फीट यानी 4.5 मीटर है। किले के अगर आप अंदर में जाते हैं यहाँ तो 4 ठो 2 मंजिला भवन है। दो मंजिला है, मंदिर भी मिले हुए हैं और मस्जिद भी। किले के अंदर जाने के बाद 4 ठो 2 मंजिला मंजिल वगैरह है, मंदिर भी है और मस्जिद भी है। यहाँ पे जो मस्जिद मिला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये मस्जिद है। ये मस्जिद जो मिला हुआ है वो 3 गुंबद वाला है। तीन गुंबद वाला है। इस मस्जिद का निर्माण जो है इसका निर्माण बिहार का सूबेदार दाऊद खां, बिहार का जो सूबेदार था दाऊद खां, पलामू पे जब ये विजय किया था तो इस मस्जिद का निर्माण किया था। इस मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो आपका 1661 ईस्वी में हुआ था। और ये जब पलामू पे विजय किया, मुगल का बिहार का ये क्या था, सूबेदार था दाऊद खां, तो इस मस्जिद का यहीं पे निर्माण किया 1661 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका लगभग पलामू किला का टोटल डिटेल्स मैं दे दी, जो कि एग्जाम के व्यू से
काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा क्लास, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।